ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बेटी की शादी किसी ना किसी दिन तो होनी है। अरे कितनी बार आपसे कहूँ बुलबुल, बुलबुल पांडे जी, ये मेरी बेटी नहीं मेरी बीवी है यार। खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है ना। हाँ? तुम ऐसा करो, तुम ना पहले जैसी मेरी प्यारी सी भोली भाली मासूम से रुक्कू बन जाओ। हाँ, छोड़ दो ये मॉडर्न अप टू डेट सब, बस प्लीज एक बार मेरी प्यारी सी रुक्कू बन जाओ प्लीज। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी कहाँ चलेगी? भाभी जी, अरे कहाँ पे हो? क्या हुआ भैया? ये क्या है? अरे भाभी जी पूछो मत, दुर्घटना पे दुर्घटना होती जा रही है और हादसे पे हादसा होता जा रहा है। अब क्या नया हादसा हो गया आपके साथ? अरे भाभी जी मेरे पास तो डिटेल ही डिटेल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब और ये आपके हाथ में क्या है? ये कटोरा किस बात के लिए? अरे वो जो भीखू भाई है ना, उसने मेरे से कही ये कटोरा लेके है ना ऐसी जगह चला जाइयो जहाँ पे घनी सारी भीड़ होवे, और मेरे से कही तू बड़ी बड़ी दुकानों पे जाइयो, उनके सामने ये कटोरा फैलाइयो और है ना उन्हें लेटर दिखाइयो, वो डर के मारे ना तुझे पैसे दे देंगे। बस भाभी जी मैंने कटोरा फैलाया उनके सामने और ये लेटर दिखाया, उन्होंने डर के मारा है ना मुझे घने सारे पैसे दे दिए। तो कोई इसमें 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 100 का नोट। भाभी जी पूछो मत, यो देखो घने सारे पैसे इकट्ठे हो गए इसमें। आपने इतने सारे पैसे खुद लाए? हाँ। कैसे? अरे भाभी जी वो तो मुझे भी ना पता, बस उसने कहा था कि सबके पास जाइयो, प्यार से मांगियो और ये लेटर दिखा दियो। दिखाइए भैया। हाँ लो भाभी जी। पर इसमें लिखा है भैया कि आपकी 2 कुंवारी बहनें हैं, 3 विधवा माँ है, बाप लंगड़ा है, भाई बोल नहीं सकता। जिस किसी को भी इस पे दया आ जाए प्लीज अपनी इच्छा अनुसार दान करें। भाभी जी इस लेटर की वजह से है ना हमारी घनी सारी बेइज्जती हो गई है। यही होगा आपके साथ, ऐसी बेकार की हरकतें करेंगे ना तो आपके साथ यही होना चाहिए। अरे भाभी जी मैं तो सोच रहा था कि लोग मुझे डर के मारे हफ्ता दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि लेटर में उस बेटी के बाप ने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी थी, बाप लंगड़ा, बहन यो और माँ वो। भाभी जी अब मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद है ना मैं कभी गुंडागर्दी नहीं करूंगा और मैं है ना गुंडागर्दी से संन्यास ले रहा हूँ। वाह भैया वाह, तेरा है दुरुस्त है, बहुत अच्छा हो गया। बस इसमें डटे रहना प्लीज। भाभी जी आज से है ना मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी भाईगिरी की बात नहीं करूंगा। यस। हेलो, हाँ बोल रेशमा। कहीं नहीं, 3-4 महीने से तो कई फिल्म नहीं देखी। अरे पर टीवी में दिखा ही रहा था कि फराह खान की पिक्चर आवा वाली है, पिक्चर आवा वाली है, 3 नाम वाली। हाँ हाँ ओम शांति हो। और फिर तूने देखा फराह खान क्या 3 बच्चे भी हो गए। हाँ मैं कहीं कह रही पता है कि अच्छा उसने अली बाबा 40 चोर नहीं देखी, नहीं तो 40 बच्चा बच्ची वही जाता वाणी के। बहू जी मम्मी जी। अरे बहू मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू फोन पे बात कर रही है। कितनी बार कहा है कि फिल्मों की बातें फोन में मत किया कर। नहीं मम्मी जी मैं कोई फिल्म की बात नहीं कर रही थी। अरे तो फिर वो क्या 40 कर रही थी? हनुमान चालीसा सुना रही थी। अच्छा 40, तो बहू मुझे भी सुना दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बचैलियो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर। हेलो सिमरन 24/7 हेल्पलाइन। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। गो ऑन। मैं ना श्याम सुंदर बोल रहा हूँ।
अरे अभी तो आपने कहा कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। ये किसने कहा? आप ही ने तो कहा कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। मैंने कहा बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, ये थोड़ी कहा था कि मेरी वाली हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसे फालतू सवालों के जवाब नहीं देने हैं, ओके? अब मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए, बाय। और दोबारा मुझे मत फोन कीजिए, और जिसको प्रेग्नेंट करना ना कर दीजिए, बाय। फिर तुम्हारी हेल्पलाइन। अरे सिमी डार्लिंग, कितनी बार कहा कि अपनी ये बकवासी हेल्पलाइन बंद कर दो। उस दिन एक आदमी फोन करके पूछ रहा था कि मेरे घर के अंदर नींबू का पेड़ लगाना है, कैसे लगाऊं। और फिर परसों एक आदमी फोन करके पूछ रहा था कि मेरे कुत्ते के बाल बड़े हो गए, मैं क्या करूं। और कल की बात है कि एक आदमी तुमसे फोन पे पूछा कि मेरी बीवी जवान हो गई है, मैं क्या करूं। परसों एक आदमी फोन करके पूछ रहा था कि मेरे कुत्ते के बाल बड़े हो गए, मैं क्या करूं। और कल की बात है कि एक आदमी तुमसे फोन पे पूछा कि मेरी बीवी जवान हो गई है, मैं क्या करूं। और तुमने कह दिया कि जवान हो गई है तो बॉर्डर पे भेज दो, वहां जवानों की जरूरत है। अरे सिमी डार्लिंग, बंद करो अपनी हेल्पलाइन। अरे क्या विशाल, कैसे बंद कर दूं मैं? तुम्हें याद है ना, मेरे परम पूज्य दादाजी ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था कि सिमरन हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहना। लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि इसी हेल्पलाइन के चक्कर में तुम्हारे परम पूज्य दादाजी की मौत हुई थी? याद है मुझे। मैं कुछ नहीं भूली हूँ विशाल। मुझे आज भी याद है वो 27 जनवरी की वो शाम, जब मेरे दादाजी को एक औरत का फोन आया। जब उस औरत ने गिड़गिड़ाया और बोला कि वो एक बाढ़ में फंस गई है, मेरे दादाजी तुरंत उस औरत की मदद करने के लिए भागे। और जब उन्होंने देखा कि वो औरत उस बाढ़ में डूब रही है, तब मेरे दादाजी ने आओ देखा ना ताओ, बस उस पानी में कूद गए उस औरत को बचाने के लिए। लेकिन कूदने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें तैरना ही नहीं आता। बस फिर क्या था, वो औरत तो मेरे दादाजी की धोती पकड़कर कैसे तैसे तो बच गई, लेकिन मेरे दादाजी बह गए बिना धोती के। 20 दिन के बाद मिले वो हमें। हाँ, लेकिन इतने देर में उन्हें तैरना आ गया होगा ना। 20 दिन के बाद उनकी लाश तैरती हुई नजर आई। ये कमाल की बात है ना सिमी डार्लिंग, मतलब आदमी को तैरना आता हो या नहीं आता हो, लाश को तैरना आ जाता। फोन आया, 11 हेल्पलाइन। हेलो, दिस इज सिमरन 24/7 हेल्पलाइन। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। गो ऑन। आपके घर में सांप घुसा है? ओ, क्योंकि मेरे पति है ना। हाँ, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए। हाँ, ओके। अभी आई मैं। ओके, आप मेरा इंतजार कीजिए। बाय। चलो। क्या चलो अभी आई मैं। उसके घर पे सांप घुसा तो उसको बोलो सपेरे को बुलाओ, मैं क्या करूं? जब तक वो सपेरा आएगा ना, तब तक वो सांप उन लोगों को डस चुका होगा। और वैसे भी हमने हेल्पलाइन खोल के रखी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की मदद करें, समझे? तुम चलो। अरे सिमी डार्लिंग, मैं कहीं नहीं आने वाला। मैंने कभी सांप को पकड़ा नहीं है। तुम्हें पकड़ना नहीं आता ना सांप को? मैं तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं। चलो। एक डॉक्टर की जेब से नर्स गायब, ये कैसी न्यूज है? अच्छा, एक डॉक्टर की जेब से पर्स गायब, ये न्यूज है। अब की इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो खाकी सावंत बिना कपड़े के पूरा हिंदुस्तान घूमेगी। अरे वाह, अब की तो इंडिया हर हाल में वर्ल्ड कप जीतेगा। हाँ, और अरे दादी, नकली था। अरे आपको डराने के लिए फेंका था। तो मैं कौन सा डर गई थी? क्या? और क्या? अरे चिंटू, तुझे पता है कि मैं गांव में ना छोटे मोटे सांपों को ऐसे ही बिल में हाथ डाल के पकड़ के निकाल लेती थी। हाँ, क्या सच्ची में? अरे चिंटूड़िया, तुझे पता है कि गांव में ना सांप मेरी परछाई से भी डरते थे। जैसे ही मैं बिल के पास पहुंचती थी, सांप गायब। कहते थे कि लक्ष्मी देवी आ गई है। क्या कह रही हो दादी? अरे चिंटूड़िया, सही कह रही हूँ। तुझे नहीं मालूम, एक बार ना मेरे घर में कोबरा घुस आया। एक तरफ कोबरा और एक तरफ घर वाले। अरे वो ऐसा फन फैला के बैठा था कि तुझे मैं क्या बताऊं। अरे दादी, तो आपको तो पहले से ही पता होगा कि कोबरे को कैसा पकड़ते हैं। लेकिन चिंटूड़िया,
ये तुझे कैसे पता कि मुझे पहले से पता था? वो क्या है ना दादी, आपका ही पोता हो ना, जैसे आपको ही पहले से पता रहता है वैसे ही आजकल मुझे भी पहले से पता रहने लगा है। अच्छा। अरे चिंटूड़िया, अब आगे सुन। उस कोबरे ने ना मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों को प्यार हो गया। क्या? और पता है, वो इच्छाधारी नाग था और प्रकट हुआ और बोलता है आई लव यू। क्या उसने ऐसा कहा? तुझे पता है कि मेरे पिताजी ना उससे मेरी शादी के लिए तैयार नहीं हुए और वो बेचारा दुखी होके चला गया। तुझे पता है, कोबरा ना बहुत प्यारा सांप होता है, उससे कभी नहीं डरना चाहिए है ना? अच्छा, वो देखो कोबरा आ गया। क्या दादी, सुबह सुबह क्या मैं ही मिला था उल्लू बनाने के लिए? अरे तुझे डराने के लिए भी मैं ही मिली थी क्या? ए हमारी भाई चिंटूड़िया, कैसे क्यों? अरे मम्मी, दादी भी डर गई। मम्मी जी, आप भी डर गए? अरे डरू ना तो क्या करूं, सांप है। लेकिन मैं नहीं डरी। लेकिन मैं तो नहीं डरी। क्या? हाँ, जब मैंने सुबह सुबह मम्मी पे सांप फेंका तो मम्मी ने ऐसा पकड़ा, गोल घुमाया और फेंक दिया। अरे वाह बहू, क्या बात कर रही? अरे मम्मी जी, मैं सांप से नहीं डरती, मैं तो बचपन से ही सांप के साथ खेलती हूँ। पहली औरत देखी है जो सांप से नहीं डरती है। अरे कहीं बताओ मम्मी जी, हमारे गांव में जब मैं खेत में जाती थी ना तो वहां से बिल में से सांप निकलते थे, तो मैं उनकी कभी पूंछ पकड़ी लेती थी, ना कभी मुंडो पकड़ी लेती थी, ना कभी कभी तो ऐसे गले में डाल के घर में ऐसे खेलती थी। और सांप और मेरा तो बचपन से याराना। अरे मुझे भी सांपों से डर नहीं लगता। रेवा दे चिंटूड़िया, कॉकरोच देखी नहीं तो कसतर उछल रहे तो। उस दिन कॉकरोच आया तो मम्मी जी कहीं बोले चिंटूड़िया, या तो कॉकरोच इस घर में रहेगा या तो मैं। फिर क्या हुआ? फिर कॉकरोच तो घर में ही था और चिंटूड़िया बाहर। हाँ तो कॉकरोच और सांप में फर्क होता है। अब मैं सांप से नहीं डरता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कॉकरोच से भी नहीं डरूंगा। ए चिंटूड़िया फेंक मत। कॉकरोच देखी ना थारी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी वेगी थी। तो सोच, सांप देखी ना तो तारी चड्डी में सुसु आई जाएगा रे, और तू अधमोरो में जाएगा। अधमरा मतलब? अरे मम्मी जी, वो क्या होता ना, साल 2 साल तक आदमी ऐसे पड़ी हो रहे हुए। अरे कोमा बोलते बहू। हाँ वही कोमा। ऐसी बात है, ठीक है, मैं आज ही कोबरा पकड़ता हूँ, फिर देखते हैं कि कोबरा मेरे से डरता है कि मैं उससे डरता हूँ। ए चिंटूड़िया, घर में मत लेके आना सांप आप। हाँ, फिर से डर गई ना। मैं डरती नहीं हूँ। हाँ। अरे मम्मी जी, बहुत शैतान वेगी है चिंटूड़िया। हाँ। तो रेवा दो, मने तो डर ही नहीं लागे। नहीं लागे, मैं भी नहीं डरूं। अगर उसके घर पे सांप घुस गया था तो फोन करके हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे कम ऑन विशाल, क्यों जरूरत नहीं थी? अब अगर हमने हेल्पलाइन खोली है तो लोग तो आएंगे ही ना हमसे मदद मांगने, और हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा कैसे फर्ज बनता है कि लोगों की मदद करें? अरे सांप घुसा है तो सपेरे को बुलाना चाहिए, हमें नहीं। मुझे पता है सपेरे को बुलाना चाहिए, मगर जब तक हम सपेरा ढूंढते ना तब तक अगर वो सांप किसी को डस लेता तो? और मुझे डसा, उसका क्या? हाँ? वो तो अच्छा हुआ कि वो सांप जहरीला नहीं था। अगर वो सांप जहरीला होता तो मेरा क्या होता? कम ऑन विशाल, तुम्हारा कुछ नहीं होता। और ये बात याद रखो, जब मुझे किसी की मदद करनी होती है तब मैं कुछ नहीं सोचती। जस्ट लाइक माय परम पूज्य दादाजी। कम से कम अपने पति के बारे में तो सोचो, मैं तो फालतू में ही मारा जाता ना। उफ विशाल, my phone. Oh, that's my vibrator. फिर से हेल्पलाइन। Hello, this is Simran 24/7 helpline. How can I help you? What? तुम्हारा पति तुम्हें फिल्म दिखाने नहीं लेके जाता? Oh my God! तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे पति है ना? हाँ?
मैं सपेरा हूँ। ए, सपेरा हो या बसेरा, मेरे घर में क्यों घुस रहा है? मुझे किसी की तलाश है। अरे तलाश है तो पेपर में जाके ऐड दे, मेरे घर में क्यों घुसा तू? अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि बाहर तू ही खड़ा है। आप पहले से कैसे जानती थी? वो कह रहे कि अरे टेंशन मत लो, इनका ये फिक्स डायलॉग है, इनको सब कुछ पहले से ही पता रहता है। अच्छा। अगर तुम्हारे बदले कोई और भी एंटर होता ना तो ये वही बोलती, मुझे तो पहले से ही पता है, मुझे तो। अच्छा अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं, मुझे पता है कि वो इसी घर में है। वो कौन? नागिन, वो इच्छाधारी नागिन इसी घर में है। उल्टी सीधी बातें तो कर मत, ये कोई बिल नहीं है, ये हमारा घर है। देखिए, मारिए मत, मैं कई तरह के सांप लेकर घूमता हूँ, एक भी छोड़ दिया ना तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ए, उल्टी सीधी बातें तो करो मत, ये कोई बिल नहीं है, ये मेरा घर है। हाँ, मुझे भी पता है कि वो इच्छाधारी नागिन इसी घर में है। सालों की खोजबीन के बाद मुझे पता चला है कि उस इच्छाधारी नागिन ने इस घर में जन्म लिया। इच्छाधारी नागिन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुझे पीटने की इच्छा रखने वाले जरूर इस घर में रहते हैं। क्या? अरे कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं है, लेकिन मेरा ये सिद्ध किया हुआ तावीज मुझे इस घर तक लेकर आया है, और मुझे पता है वो इच्छाधारी नागिन इसी घर में कहीं है। ये देखिए, मैं अभी बीन बजाऊंगा और वो जहां कहीं भी होगी अपने बिल से बाहर आ जाएगी। लो, आ गई नागिन, इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन? हाँ, इच्छाधारी नागिन। तुम इच्छाधारी नागिन हो। ए वेंडिया, बांद्रो हरी को तो मुंडो वही रही है, हैं? एक रेप्टो मारूंगा ना तो सब इच्छाधारी निकल जाएगा ना, थाने का अच्छाधारी बना ही दूंगा मैं। हैं? हाँ, मैं कोई इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। तो फिर ऐसे बीन पर नाचते हुए नागिन की तरह क्यों आई? ए वेंडिया, बीन पर मैं नागिन की तरह डांस नहीं करूंगी, नहीं तो क्या राजस्थानी डांस करूंगी ऐसे, हैं? मुझे लगता है कि तुम्हारी छठी इंद्रिय इस जन्म में जागृत नहीं हुई, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि तुम इस जन्म में इच्छाधारी नागिन हो। लेकिन मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इसके लिए ये सिद्ध किया हुआ तावीज ने कहीं देखू